जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कुछ मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों यहाँ पर बिहार एसएससी का देख लीजिए, हम लोग 13 नंबर सेट पर आ चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद हम लोग 13 नंबर सेट तक पहुँच चुके हैं। आप लोग अगर 12 को सेट हम लोग कर चुके हैं प्रैक्टिस पेपर, ये आप नहीं देखे हुए तो मेरे पिछला वीडियो मेरे चैनल पर है, आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे हम लोग की। और इसमें मिलाते चलिएगा कि इसमें जीके जी इसमें आपका कितना सही हो रहा है, 85 में कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं, वो आप देखते चलिएगा, ठीक है। इस 13 नंबर सेट को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही बारीकी से जीके जी इसका सफाया करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको हम लोग आप लोग को समय देंगे। आप पहले आप इसका आंसर मन में सोच लीजिएगा, उसके बाद हम आंसर बोलेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर सफाया करने वाले हैं जीके जी इसका। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसकी सलाह पर गांधी जी ने ज़मीन और वहाँ के लोगों के बारे में जानने के लिए 1 वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया। देखिए गांधी जी कितना किए हुए हैं देश के लिए। कह रहा किसकी सलाह पर गांधी जी ने ज़मीन और वहाँ के लोगों के बारे में जानने के लिए 1 वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया। तो किसकी सलाह पर, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। और यहाँ क्वेश्चन एक और क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ये क्वेश्चन में हमको याद आ गया। यहाँ पर गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और अभी देखिए रील में, इंस्टाग्राम पर रील में क्या महावीरवा वाला जो गाली है वो गांधी जी को मान लिया है सब, कि गांधी जी ऐसे बोल रहे हैं। इस प्रकार से रील को वायरल किया जा रहा है गांधी जी के खिलाफ। मांगो महावीरवा ऐसे नहीं गाली है वो इंस्टाग्राम पर, उस प्रकार के गांधी जी टकला थे, तो वो टकला के वो रील वायरल कर दिया हुआ है। बताइए गांधी जी के वो भी ऊपर से सोच रहे होंगे कि काहे हम देश को आज़ाद कीजिए, काहे देश के लिए हम इतना कुछ किए देश के लिए। बताइए कपड़ा वो कम पहनते थे, वो कपड़ा में पूरा ज़िंदगी बिता दिए देश के लिए। यहीं में सब देखिए क्या मजाक बनाया हुआ है। 26 जनवरी था, उस दिन भी कोई भारत माता की जय नहीं किया पटना में 12 बजे, नहीं तो ऐसे हर दिन करता था, ऐसे जब होता था तो करता था, लेकिन कोई नहीं किया। बताइए सब अपने आप अपना से मतलब है, मतलब ही सब है, बात खत्म है, ठीक है। चलिए वो बात हटाइए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है। करा वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा खंडित मनस्कता। खंडित मनस्कता। देखिए यही मानसिक रोग है, खंडित मनस्कता। खंडित मनस्कता। खंडित मनस्कता। भगवान करे ऐसी रोग किसी को नहीं हो। इसको सिर्फ ऑप्शन को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि लखनऊ के बुनकरों की आदितिक पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। लखनऊ के बुनकरों की आदितिक पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। लखनऊ के बुनकरों की बात का यहाँ पर कह रहा है, जो कढ़ाई उढ़ाई नहीं होता है साड़ी उड़ी पर, उस कला क्या कहलाती है। तो आप लोग आंसर पहले सोच लीजिएगा, इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, उसके बाद हम बोल देंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा चिकनकारी। चिकनकारी कहलाता है, चिकनकारी। चिकनकारी कहलाता है, ठीक है। चिकनकारी, चिकनकारी कहलाता है, चिकनकारी, चिकनकारी कहलाता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा है जो बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है। बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन में है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी।
कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2009 में, 2009 में की थी। राइट आंसर हो जाएगा 2009 में, ठीक है। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार में से किस गुरु द्वारा किया गया? क्वेश्चन है कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था? गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु आनंद, गुरु अंगद, गुरु अंगद, गुरु अंगद, गुरु अंगद। 7 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन की 9वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा? निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो शंघाई सहयोग संगठन की 19वीं है, 9वीं बोला गया है, 19वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा? 19वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, भारत मेजबानी करेगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन 12,000 ओडीआई रन बनाने वाला सबसे तेज क्रिकेट खिलाड़ी है? निम्नलिखित में से कौन है जो 12,000 ओडीआई रन बनाने वाला सबसे तेज क्रिकेट खिलाड़ी है? देख लीजिए कौन हो जाएगा? विराट कोहली। अब की बार का यह रिकॉर्ड है, 2023 का यह रिकॉर्ड है। 12,000 ओडीआई रन बनाने वाला सबसे तेज खिलाड़ी हो गए विराट कोहली। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अधीन कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अधीन कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? कौन उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? तो काम का अधिकार उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। काम का अधिकार क्या है? उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन में है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया तत्व बनता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया तत्व बनता है, उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया तत्व बनता है, उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया तत्व बनता है, उसे क्या कहते हैं? उसे नमक कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया तत्व बनता है, उसे क्या कहते हैं? नमक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? नमक कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1980 में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी? तो 1980 में हुई थी। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन से देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हैं? देखिए मेरा मोबाइल का इसमें नाम आ चुका है, अंकित पाल पटना। ओप्पो रेनो 8 5G आ चुका है। निम्नलिखित देशों में से कौन से देश लिखा हुआ है 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हैं? 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि खाली स्थान के बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट कप्तान बन गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कपिल देव के बाद। कपिल देव के बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट बन गए हैं। किसके बाद? कपिल देव के बाद, ठीक है। कपिल देव के बाद बन गए हैं विराट कोहली जी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में है कि हिंद महासागर विश्व का खाली स्थान महासागर है। हिंद महासागर विश्व का खाली स्थान महासागर है। हिंद महासागर विश्व का, हिंद महासागर, हिंद महासागर, चलिए हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा महासागर है दोस्तों, ठीक है। हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर क्या है? तीसरा सबसे बड़ा महासागर। पहला सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर। पहला सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन हो जाएगा?
कमेंट में बता दीजिएगा। और तीसरा सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा हिंद महासागर। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद तक पंचचिह्नित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक पंचचिह्नित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु के बने थे। किस धातु के बने थे। 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ताम्र। ताम्र ताम्र। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है। माही और सोम नदियों के संगम पर, माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो माही और सोम नदियों के संगम पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है। बेनेश्वर उत्सव मनाया जाता है। बेनेश्वर उत्सव मनाया जाता है। माही और सोम नदियों के संगम पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो बेनेश्वर उत्सव मनाया जाता है। बेनेश्वर उत्सव मनाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन में है ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। ओमान की खाड़ी और लाल सागर किस महासागर का हिस्सा है। ओमान की खाड़ी और लाल सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर की हिस्सा है। ओमान की खाड़ी और लाल सागर, ओमान की खाड़ी और लाल सागर हिंद महासागर की हिस्सा है। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन में कि 2011 की जनगणना में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है। किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व सबसे कम है किस राज्य में। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व यहाँ है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में है। ठीक है। भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है। तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है। ठीक है। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन गया। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से अक्रिय विटामिन डी कौन सा है। निम्न में से अक्रिय विटामिन डी कौन सा है। अक्रिय विटामिन डी कौन सा है। अक्रिय विटामिन डी कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्गा कोल्सिफिरोल। अर्गा कोल्सिफिरोल। निम्न में से अक्रिय विटामिन डी कौन सा है। तो अर्गा कैल्सिफिरोल अक्रिय विटामिन डी है, अर्गा कैल्सिफिरोल। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी। किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी। पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी किस वर्ष में। पुर्तगाली सब आया था और गोवा पर विजय प्राप्त कर लिया था। आया था मसाला बेचने, व्यापार करने, यहाँ देखिए युद्ध लड़के विजय प्राप्त कर लिया। कौन सा वर्ष था। तो यहाँ पर 1510 में आया था। 1510 में आया था। 1510 में। ठीक है। 1510 में आया था। 21 नंबर क्वेश्चन है कि कनकलता बरुआ का किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी। कनकलता बरुआ का किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी, वे कहाँ के रहने वाली थी। कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी, वे कहाँ के रहने वाली थी। तो कहाँ की रहने वाली थी वो। असम की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी। असम की रहने वाली थी। 22 नंबर क्वेश्चन है कि राजा आम भी कहाँ के शासक थे। राजा आम भी कहाँ के शासक थे। राजा आम भी कहाँ के शासक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। राजा आम भी कहाँ के शासक थे। तो तक्षशिला के शासक थे। 23 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है। किस विटामिन की कमी से बच्चों में, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है। सूख जाता है बच्चा सब, हड्डी हो जाता है, लकड़ी हो जाता है सूख सा के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। तब ना बच्चा सब को देखिएगा धूप में भोरे खुने देखिएगा गाँव में क्या करती है मान लो क्या करती है मम्मी लोग, पूरा बिछा देगी एक डलिया में, बर्फ का छीटी में पूरा बिछा के बुआ को में धो के छत पर धाएगी सूखने के लिए। इसको छत नहीं उसको दूरा पर पूरा कड़वा तेल से देह में पटा के एकदम विटामिन लो बबुआ को बढ़िया से विटामिन डी लेते रहो और सूखने वाला बीमारी को भगाओ। मानव शरीर में क्या है, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है तथा इसका क्या है रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सिफेरॉल होता है। और इसके अन्य स्रोत दूध, अंडा, मांस, मछली का तेल आदि सब विटामिन डी का स्रोत है।
इसकी कमी से क्या है, बच्चों में सूखा रोग रिकेट्स हो जाता है तथा वयस्कों में क्या हो जाता है, मेरास्मस हो जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन में है कि एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है। एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है। स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है। स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन में प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खाता के बारे में से कौन सा कथन गलत है। बैंक खाता के बारे में कौन सा कथन गलत है। प्रधानमंत्री जनधन खाते में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, ये गलत है। प्रधानमंत्री खाते में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, गलत बात लिखा हुआ है। कौन सा कथन गलत कर रहा है, तो ये गलत है। ये सब सही होगा। इसका मतलब क्या, खाता धारक को रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बैंक से असंबंधित व्यक्ति के लिए एक साधारण बचत बैंक खोला जाता है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। पात्र खाता धारकों के लिए 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट ओडी सुविधा उपलब्ध है, बिल्कुल सभी से हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है। लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन में है कि प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। प्यूर्टो रिको खाई में किस महासागर में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में स्थित है। प्यूर्टो रिको खाई किस महासागर में स्थित है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है। प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल सम्राज्ञी नूरजहां उनके पिता की याद में बनाया गया इतिमाद उद दौला का मकबरा खाली स्थान में स्थित है। मुगल सम्राज्ञी नूरजहां द्वारा उनके पिता के याद में बनवाया गया इतिमाद उद दौला का मकबरा खाली स्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो आगरा में स्थित है। आगरा में स्थित है। 29 नंबर क्वेश्चन में है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से किसे उपभोक्ता माना जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से किसे उपभोक्ता माना जाता है, तो एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवाओं को खरीदारी करता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय जनता पार्टी राइट आंसर हो जाएगा 1980 में की गई थी। 31 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहली बार बहुत ही महिला की भागीदारी देखी गई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन में। 32 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं। 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 इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया के। प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं, तो मलेरिया के रोग कारक होते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि मिट्टी के सबसे निचली परत को खाली स्थान कहा जाता है। मिट्टी के सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है, तो मिट्टी की सबसे निचली परत को मिट्टी की सबसे निचली परत को तलशैल कहा जाता है। मिट्टी की सबसे निचली परत को तलशैल कहा जाता है। तलशैल कहा जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन में कि तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जिसे पेड़िया कोयलिया बारा मंदिर भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जिसे पेड़िया कोयलिया
बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। 35 नंबर क्वेश्चन में है कि बाबर ने खालिस्तान नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। बाबर ने तुलुगमा नामक पद्धति की शुरुआत की, तुलुगमा नामक पद्धति की शुरुआत की, तुलुगमा नामक पद्धति की शुरुआत की जिससे सेना के विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। ये सुने थे आज तक कभी तुलुगमा? आप लोग सुने थे भाई? चलिए 36 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब सोच के रखिएगा मन में। थोड़ा पानी पी लेते हैं हम लोग, थोड़ा बोलते बोलते लग रहा है कंठ छिला गया है। दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने लोकसभा के महासचिव का पदभार ग्रहण किया है? उत्पल कुमार सिंह, राइट आंसर हो जाएगा उत्पल कुमार सिंह। सही हुआ है कि नहीं? 35 नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो RBI देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण है, सही है। RBI सरकार का बैंकर है, सही है। RBI बैंकों का बाप है, सही है। चलिए ये सही नहीं है। सरकार के लिए विशेष बजट तैयार करता है। देख लेते हैं, थोड़ा इसमें कट गया है, ये बता देते हैं आप लोगों को क्या हुआ। RBI केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है। RBI यहाँ लिखा हुआ है RBI केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार नहीं करता है। RBI केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार नहीं करता है, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में है कि भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु पात्र होने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को निम्नलिखित में से कौन सी शर्त को पूरा करना चाहिए? भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु पात्र होने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को निम्नलिखित में से कौन सी शर्त को पूरा करना चाहिए? तो आप लोग को ऑप्शन दिख रहा होगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य को 10 वर्षों के लक्ष्य के स्थान पर 4 वर्षों में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए नवंबर में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 प्रदान किया गया है? 39 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा पीलीभीत बाघ अभयारण्य, पीलीभीत बाघ अभयारण्य, पीलीभीत बाघ अभयारण्य। 40 नंबर क्वेश्चन में है कि केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2021 में PRANA पोर्टल लॉन्च किया गया था। PRANA का पूर्ण रूप क्या है? 2021 का बात है, PRANA पोर्टल लॉन्च किया गया था। PRANA का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछ रहा है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अचीवमेंट सीरीज। P से हो जाएगा पोर्टल, R से हो जाएगा रेगुलेशन, और A से हो जाएगा एयर पॉल्यूशन, इन N से हो जाएगा नॉन अटेंडमेंट सिटीज, A से हो जाएगा अटेंडमेंट सिटीज, ठीक है।
41 नंबर क्वेश्चन में है कि किस कमान में सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक की संपत्ति से जुड़े बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स कवच का आयोजन किया गया। किस कमान में सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक की संपत्ति से जुड़े बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स कवच का आयोजन किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार कमांड। अंडमान और निकोबार कमांड। किस कमान में सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक की संपत्ति से जुड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास का एक्स कवच आयोजन किया गया। अंडमान निकोबार कमांड। 42 नंबर क्वेश्चन है कि मेडन मियामी ओपन टाइटल 2023 किसने जीता है। मेडन मियामी ओपन टाइटल 2023 किसने जीता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनियल मेडवेडेव। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने पामाचिम एयरबेस स्पेसपोर्ट से सेविट प्रक्षेपण यान द्वारा ओफेक 133 जासूसी उपग्रह को अंतरिक्ष से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। 44 नंबर क्वेश्चन है कि यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयर फोर्स में वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर जगह सुब्बी सुब्रमण्यम। 45 नंबर क्वेश्चन में है कि खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्रवाई में सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हर साल किस दिन मनाया जाता है। 4 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल, 4 अप्रैल को। 46 नंबर क्वेश्चन में है कि इंस्टीट्यूट फॉर एजेंसी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और रिसर्च एंड एनालिसिस की नई संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक निर्माता बन सकता है। 2026 तक। 47 नंबर क्वेश्चन में है FICCI महिला संगठन FLO के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधा शिव कुमार। 48 नंबर क्वेश्चन में है 2023-25 के 2 साल के कार्यकाल के लिए TIE राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीनू झावर। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तीन नए मेडिकल कॉलेज समझ जाइए। राजस्थान सरकार, राजस्थान हो जाएगा और राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। 50 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय रसद, हाल ही का मतलब क्या हुआ यहाँ पर 2023-24 का बात हो रहा है। हाल ही का मतलब हाल ही में किसने राष्ट्रीय रसद पोर्टल समुद्री सागर सेतु का ऐप संस्करण लॉन्च किया है। 2023 का यहाँ पर बात हो रहा है। हाल ही का मतलब हाल ही में किसने राष्ट्रीय रसद पोर्टल समुद्री सागर सेतु का ऐप संस्करण लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन में कि पादपों के समूहों से विभाजित किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन सा उसमें से एक नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑर्थोपोडा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि परम सिद्धि संदर्भित करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर। 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आचार के लिए एक अच्छा परिरीक्षक नहीं है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है। काली मिर्च नहीं है। 54 नंबर क्वेश्चन में कि ALT + TAB
खाली स्थान का एक शॉर्टकट है। तो खुले प्रोग्रामिंग के बीच स्विच करने, खुले प्रोग्रामों के बीच स्विच करने का शॉर्टकट है। 55 क्वेश्चन है कि एक्सट्रोजन का मूल कार्य क्या है। 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 गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए, गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है। गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए। 56वां क्वेश्चन में है कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन जगह एटीएम नामक कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कारक को दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन शेफर्ड बैरन। जॉन शेफर्ड बैरन। इसी के चलते हम लोग क्या एटीएम से कैश निकाल पाते हैं, इन्हीं के दिमाग का ऊपर था। 57वां क्वेश्चन है कि ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है। ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरसों। 58वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा टैली। टैली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। टैली क्या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 59वां क्वेश्चन है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्द्रता मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो आर्द्रता मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, आर्द्रता मापा जाता है। यानी 60 नंबर क्वेश्चन में है लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है। लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा पीबी की लेड का रासायनिक प्रतीक है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि वह सिस्टम जो आईपीजी के पत्ते के आसानी से याद रखे जा सकने वाला प्रारूप को परिवर्तित करती है कहलाती है, क्या कहलाती है। डोमेन नेम सिस्टम कहलाती है। डोमेन नेम सिस्टम। 62 नंबर क्वेश्चन है कि डीआरडीओ द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा में वार करने के सक्षम मिसाइल है। अस्त्र। 63 नंबर क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट कितने बाइट के बराबर होता है। 1 किलोवाट कितने बाइट के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट 1024 बाइट के बराबर होता है। 64 निम्नलिखित में से कौन एक अजैविक घटक नहीं है। तो अजैविक घटक नहीं है। चलिए अजैविक जब घटक नहीं है तो हरा पौधा राइट आंसर हो जाएगा। हरा पौधा अजैविक घटक। मुद्रा, सूर्य प्रकाश, जल, ये अजैविक घटक है, ये अजैविक घटक नहीं है, हरा पौधा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि सौर प्रजामंडल सोलर कोरोना का प्रक्षेप और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है। तो आदित्य L1 कहा जाता है। अभी ही गया आदित्य L1, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक में किसका उपयोग किया जाता है। ब्यूटेन, इथिलीन, क्रिप्टॉन, अमोनिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन। प्लास्टिक में निम्नलिखित किसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक में किसका उपयोग किया जाता है, तो एथिलीन का उपयोग किया जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रमाण किसने दिया था। बिग बैंग सिद्धांत का प्रमाण किसने दिया था। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेत्रे। 68 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत का कौन सा राज्य सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक सोना का सबसे बड़ा उत्पादक। कोलार गोल्ड फील्ड फिल्म ही बना हुआ है। 69 नंबर क्वेश्चन में कौन सा तांत्रिक तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों के मस्तिष्क के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है। मेरू रज्जु पहुँचाता है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है। बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है। तो फाइकस बेगलेसिस नाम है। बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है, फाइकस बेगलेसिस नाम है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी को सोना घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था। सिंधु घाटी को सोना घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था। तो शेरशाह सूरी कराया था। 72 नंबर क्वेश्चन है कि कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार द्वारा कैसे सम्मानित किया गया था।
तो यहाँ पर 32 को बच्चा को सम्मानित किया गया था। 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जालियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था। किस ब्रिटिश नीति ने जालियांवाला में चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट अधिनियम के तहत एकत्र किया था। 74 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र प्रति वर्ष किस माह में अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करता है? तो सितंबर। किस माह में अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करता है? सितंबर में करता है। 75 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिज्ञ कभी भी लोकसभा में सदन का नेता नहीं रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिज्ञ है जो कभी भी लोकसभा में सदन का नेता नहीं रहा है? इसका राइट है श्री मनमोहन सिंह। 76 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क घनत्व सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क घनत्व सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा केरल। समझिए केरल इतना छोटा राज्य फिर भी यहाँ का सड़क घनत्व सबसे अधिक है। 77 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर केरल। 77 नंबर क्वेश्चन है कि किस शहर में गांधी जी को चंपारण के समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था? किस शहर में गांधी जी को चंपारण के समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था? कौन सा शहर में वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था? लखनऊ में गांधी जी थे, उसी समय आमंत्रित सूचना मिला था। 78 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी दादरा और नागर हवेली में बहती है? दमन। 79 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है। एक 80 नंबर क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार में कौन सी भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? क्या राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 81 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? 1881 में। 1881 में संपूर्ण जनगणना की गई थी। 82 नंबर क्वेश्चन है 2019 में आयोजित शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की राज्य परिषदों में प्रमुखों की बैठक आयोजन में से किस शहर में किया गया? तो बिश्केक में किया गया। बिश्केक शहर में किया गया। 83 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की है? किस स्थान पर की है? भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की है? मुंबई में, ट्राम्बे मुंबई। 84 नंबर क्वेश्चन इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था? इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था? लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था? खान अब्दुल गफ्तार खान, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, JP कृपलानी, शौकत अली। लाल कुर्ती आंदोलन, इसका राइट आंसर हो जाएगा बताइए। राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्तार खान। लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया था? खान अब्दुल गफ्तार खान। लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया था? तो खान अब्दुल गफ्तार खान। ठीक है। सालतोरो कांगड़ी चोटी इसमें से किस सीमा पर स्थित है? सालतोरो कांगड़ी चोटी इसमें से किस सीमा पर स्थित है? सालतोरो कांगड़ी चोटी किस सीमा पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत तिब्बत सीमा पर स्थित है। भारत तिब्बत सीमा पर स्थित है सालतोरो कांगड़ी चोटी भारत तिब्बत सीमा पर स्थित है।
तिब्बत कहाँ है? चीन में तिब्बत है। ठीक है, तिब्बत क्या है? दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, यहीं पर तिब्बत का पठार। ठीक है, हम लोग कितना क्वेश्चन किए यहाँ पर जीके जीएस का? 85 क्वेश्चन किए। कितना आप लोग का सही हुआ कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ऐसी प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय सरस्वती माता। आप लोग को भगवान की कृपा से हम राम जी से मनाते हैं कि आप लोग को सभी 2024 में सफल हो जाइए अपने अपने लक्ष्य के प्रति, लक्ष्य में अपने लगे रहिए और 2024 में सफल हो जाइए। और आप लोग भी प्यार आशीर्वाद हमको दीजिएगा कमेंट में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।